हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ेंगे आज से नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम्स। सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होती है। क्या होता है एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। ठीक है, कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो उसी के स्टेप्स कि आप वन बाय वन कैसे उसको सॉल्व करोगे, तो वही क्या होता है कि एल्गोरिदम। इट राइट बिफोर द एक्चुअल कोडिंग। ठीक है, मीन्स कि आपको एक्चुअल कोडिंग करनी है उससे पहले आप उसका एल्गोरिदम लिखोगे कि अच्छा पहले मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, फिर जाके ये चीज़ सॉल्व होगी। तो एक्चुअल कोड लिखने से पहले आप क्या करते हो? एल्गोरिदम लिखते हो। ठीक है, जैसे आपको कोई दो नंबर को ऐड करना है तो आप क्या करोगे कि मैंने दो नंबर लिए, ठीक है, उनको ऐड किया और उनको स्टोर किया, तो ये क्या होगी? एल्गोरिदम। ठीक है, टू ऐड टू नंबर्स। अब अपन देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एन एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स। एल्गोरिदम राइट एट डिजाइन टाइम। कब लिखते हैं अपन एल्गोरिदम को? डिजाइन टाइम पे। फिर है कैन राइट इन एनी लैंग्वेज, के एल्गोरिदम को अपन कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आप सी प्लस प्लस किसी एक लैंग्वेज में लिखो। अपन जैसे इंग्लिश लाइक किसी भी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि एल्गोरिदम किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं होती। एंड नॉट नीड एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट एल्गोरिदम। वही बात होगी कि आपको किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज की नीड नहीं है एल्गोरिदम लिखने के लिए। आपको बस बेसिक आइडिया लिखना है कि आपको ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, तो वो क्या होगी? एक एल्गोरिदम होगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ एन एल्गोरिदम, के एल्गोरिदम के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट वन हो गया सीक्वेंस एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे सिंपल एलिमेंट्स हो गए। फिर आता है डिसीजन मेकिंग, जैसे इफ एल्स वगैरह हो गया। फिर आता है लास्ट में कंट्रोल स्टेटमेंट जिसमें लूप्स वगैरह हो गए। तो इनको अपन आगे देखेंगे वन बाय वन कैसे। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम जो है इंपॉर्टेंट। अपने पास बहुत टाइप्स के एल्गोरिदम होती है। जैसे फर्स्ट वन इज ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, फिर है डिवाइड एंड कन्क्वेयर एल्गोरिदम, फिर है ग्रीडी एल्गोरिदम, फिर है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, फिर है बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम, फिर है ब्रंच एंड बाउंड एल्गोरिदम और फिर है रिकर्सिव एल्गोरिदम। अभी जितने भी टाइप्स के एल्गोरिदम है ना, ठीक है, उन सबको अपन आगे वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे कि ब्रूट फोर्स क्या होता है, फिर इसके सब टाइप्स, डिवाइड एंड कन्क्वेयर एल्गोरिदम, फिर ये कहाँ कहाँ यूज होती है। ठीक है, ग्रीडी फोर्स को देखेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग को देखेंगे, तो इन सबको अपन डिटेल्स में देखेंगे आगे। तो ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम, कि कोई भी एल्गोरिदम है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो फर्स्ट वन इज इनपुट। ठीक है, कि इनपुट है वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, कि इनपुट फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कितना भी इनपुट दे रहे हो या कितना भी इनपुट नहीं दे रहे हो। इनपुट की कुछ फिक्स चीजें होती हैं कि मिनिमम इनपुट कितना होगा, कि या तो आप इनपुट दे रहे हो या इनपुट नहीं दे रहे हो। तो मिनिमम इनपुट कितना होगा? 0 भी हो सकता है। ठीक है, इससे कम इनपुट नहीं होगा कि आप माइनस में इनपुट दे रहे हो। आपको ज्यादा से कम इनपुट होगा 0। ठीक है, और मैक्सिमम इनपुट कितना होगा? एन कितना है? आप कितना भी हो सकता है जितना आप देना चाहो। फिर आउटपुट, आउटपुट भी डिफाइन होना चाहिए। जैसे इनपुट डिफाइन था वैसे आउटपुट भी डिफाइन होना चाहिए। अब आउटपुट, मिनिमम आउटपुट, कि अगर आपको कंप्यूटर को आउटपुट दे रहा है तो ऐसा तो नहीं कि आउटपुट में आपको 0 दे दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो आउटपुट मिनिमम एक तो आउटपुट होगा ही अगर आप आउटपुट ले रहे हो तो। इनपुट जरूर हो सकता है कि आप इनपुट दे ही नहीं, पर आउटपुट अगर आपको मिल रहा है तो एक आउटपुट तो होगा ही। तो मिनिमम आउटपुट हो गया 1 और मैक्सिमम आउटपुट वही n, कि कितना भी हो सकता है, आप कितने भी आउटपुट दे सकते हो। तो ये होगी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इनपुट डिफाइन होना चाहिए एंड आउटपुट डिफाइन होना चाहिए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एल्गोरिदम की, वो है फाइनाइटनेस। ठीक है, मींस लिमिटेड स्टेप्स होने चाहिए, फिक्स। ठीक है, फिर होते इफेक्टिवनेस। इसमें क्या होता है? यूजर गेट डिजायर्ड आउटपुट, कि जो भी आपको आउटपुट चाहिए आपको वही मिल रहा हो, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी मिल रहा है। तो वो हो गया इफेक्टिवनेस। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी डिफाइनाइटनेस, मींस नॉट राइट अननेसेसरी स्टेप्स, कि आपको अननेसेसरी चीजें कुछ नहीं लिखनी, ओनली रिक्वायर्ड स्टेप्स लिखनी है। ठीक है, तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम। फिर आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम को एनालाइज करना। टू सोल्व अ प्रॉब्लम वी कैन राइट मेनी मेथड्स यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिदम। ठीक है, कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, अब उसको सोल्व करने के लिए आपके पास अलग अलग एल्गोरिदम्स है, तो आप उन सब का यूज करके अलग अलग मेथड्स का से उसको सोल्व कर सकते हो। कि ऐसा नहीं कि जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो इसका जरूरी नहीं कि एक ही रास्ता हो, आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, घूम के भी आ सकते हो। तो वही है कि एक प्रॉब्लम है तो उसके पास अपने पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम है, तो उनका यूज करेंगे तो अपने पास अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ऑल दिस एल्गोरिदम्स कैन बी एनालिसिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम को हम काय के बेसिस पे एनालाइज करते हैं, वो फैक्टर्स देखते हैं। तो काय के बेसिस पे, एक तो अकॉर्डिंग टू टाइम, कि टाइम के बेसिस पे अपन एनालाइज करेंगे कि इस एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए अपने पास 10 तरीके हैं, तो किस में टाइम ज्यादा लगा, किस में टाइम कम लगा। सेकंड हो गया अकॉर्डिंग टू स्पेस। ठीक है, कि किस में मेमोरी ज्यादा यूज हुई, किस में मेमोरी कम यूज हुई।
फिर अकॉर्डिंग टू पावर कंजप्शन, ठीक है, कि किसमें पावर कंजप्शन ज्यादा यूज हुआ, फिर अकॉर्डिंग टू नेटवर्क कंजप्शन, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू सीपीयू रजिस्टर्स। तो ये हो गया फैक्टर्स टू एनालाइज एन एल्गोरिदम। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फैक्टर्स है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस, ठीक है, जो आगे हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं, कि कोई भी एल्गोरिदम कोई भी प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना है, ठीक है, आप कोड लिख रहे हो तो उसमें कितना टाइम लगेगा, कितना स्पेस लगेगा, ठीक है, वो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए किसी एल्गोरिदम को एनालिसिस करने के, ठीक है। सो नोट क्या दे रखा है कि फर्स्टली चेक द टाइम, ठीक है, इफ इक्वल टाइम की हमने पहले चेक किया, अब जिसका कम टाइम है वो बेस्ट एल्गोरिदम है। बट इफ आपके पास ऐसा हो गया कि आपने दो एल्गोरिदम में सेम टाइम लग रहा है तो फिर अपन टाइम के बाद क्या चेक करेंगे, स्पेस की, फिर अपन चेक करेंगे मेमोरी, ठीक है, कि जिसके कम मेमोरी है वो वाला बेस्ट रहेगा। तो ये हो गया एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम। फिर आता है अपने पास एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ठीक है। सो एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने पढ़ा था रिप्रेजेंट इन एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ठीक है, काय में रिप्रेजेंट करते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में। सो इट डिस्क्राइब एल्गोरिदम एफिशिएंसी फॉर लार्ज इनपुट साइड, कि कितने भी लार्ज इनपुट साइड उसके लिए एल्गोरिदम की कितनी एफिशिएंसी है वो हम किसमें बताते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन में, ठीक है। अपने पास तीन टाइप का होता है। फर्स्ट तो होता है बिग ओ, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपर बाउंड, ठीक है। फिर आता है बिग ओमेगा या बिग ओम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड। और फिर आता है बिग थीटा, जिसको अपन बोलते हैं एवरेज या टाइट बाउंड, ठीक है। सो वी हैव थ्री केस, ठीक है। एक तो होता है कौन सा, वर्स्ट केस, वर्स्ट केस में अपने क्या आ गया, बिग ओ, ठीक है। फिर एक होता है बेस्ट केस जिसमें आता है बिग ओमेगा या बिग क्या बोलते हैं जो ओम, बिग ओमेगा या बिग ओम। और लास्ट है एवरेज केस जिसमें आता है क्या, बिग थीटा। सो मैक्सिमम यूज कौन सा होता है अपने पास, ये वर्स्ट केस अपन सबसे ज्यादा यूज लेते हैं बिग ओ को। फिर आता है अपने पास टाइम फंक्शंस। सो अपने पास कौन कौन से टाइम फंक्शंस होते हैं ये भी आपको याद रखना है। अभी कैसे अपन फाइंड करते हैं ये जितने भी टाइम फंक्शंस हैं ये कहाँ यूज हो रहे हैं वो अपन आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं, कैसे इनको यूज लेते हैं। पर इनका नाम याद को रखना है। जैसे फर्स्ट वन हो गया कॉन्स्टेंट। सो कॉन्स्टेंट में अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ वन। ओ क्या है, या ऑर्डर, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ वन। फिर होता है लॉगरिथमिक जिसमें अपन लिखते हैं लॉग एन, ठीक है। फिर होता है लीनियर जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एन से। फिर होता है क्वाड्रेटिक जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एन स्क्वायर से। फिर होता है क्यूबिक जिसको अपन करते हैं एन क्यूब से। और फिर होता है एक्सपोनेंशियल जिसको अपन करते हैं 2n या n की पावर n से, ठीक है। तो ये हो गया टाइम फंक्शंस। अब इनके कंपैरिजन पूछ ले कि कौन सा टाइम सबसे छोटा कौन सा होता है, वन, कि किसी का टाइम फंक्शन या टाइम ले रहा है वन तो ये सबसे छोटा है। फिर वन से बड़ा क्या है, ठीक है, लॉग एन। लॉग एन से बड़ा क्या है, एन। एन से बड़ा क्या है, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से बड़ा एन क्यूब। एन क्यूब से बड़ा एन 40 और फिर सबसे बड़ा है 2n। तो ये क्या हो गया, टाइम फंक्शन का कंपेरिजन। तो इसी के साथ अपना बेसिक टॉप इंट्रोडक्शन अबाउट एल्गोरिदम यही कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे क्या फाइंड करते हैं। तो आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।